ऋषि सुनक ये वो नाम है जिसने यूके के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। अब 4 जुलाई को यूके में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। यूके में वैसे तो बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी ने वहां का पारा हाई कर दिया है। ऋषि सुनक ने 22 मई को अचानक जल्दी चुनाव करने का ऐलान कर दिया। अब ऋषि सुनक फिर से एक बार कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी टक्कर लेबर पार्टी के कीर स्टारमर से है। कीर स्टारमर इससे पहले 1997 से 2010 तक सत्ता में रहे। सर्वेक्षणों में कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले दोहरे अंकों की बढ़त मिली है। लेबर पार्टी के 14 साल बाद सत्ता में वापस लौटने की संभावनाएं मजबूत हो रही है, लेकिन इस बीच ऋषि सुनक ये दावा कर रहे हैं कि लेबर पार्टी ने ब्रिटेन को दिवालिया बना दिया था और 14 साल में कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन को एक बेहतर देश बनाया है। But I'm not going to sit here and say that 14 years hasn't made this country a better place. Let's just go back 14 years. What happened? We were left a note by the Labour Party laughing about the fact that there was no money left in this country. They had bankrupted this country, and what have we done since then? ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ब्रिटेन में आम चुनाव आखिरी बार दिसंबर 2019 में हुआ था, जब बोरिस जॉनसन सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता में वापस लाए थे। सुनक के ऐलान के बाद 30 मई को संसद भंग कर दी गई और अब 4 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले सुनक के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। अब करीब 78 नेता ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 78 सांसदों ने पहले ही सुनक का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से पहले ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी और भी मुश्किल में फंस गई है। पार्टी के 2 उम्मीदवारों और अभियान निदेशक पर सट्टेबाजी का आरोप लगा है। आरोप है कि अधिकारी ने आम चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही उन पर सट्टा लगाया था। ब्रिटेन का जुआ नियामक इस बात की जांच कर रहा है। घोटाले को लेकर बढ़ते आरोपों ने सुनक की विपक्षी लेबर पार्टी को उन पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। वहीं आम चुनाव से पहले जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ रही सुनक की पार्टी को ये नया झटका लगा है। वहीं सुनक ने फिर से चुने जाने पर 18 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा का वादा किया है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि अगर वो 4 जुलाई का आम चुनाव जीतती है तो राष्ट्रीय सेवा वापस लाएगी। सुनक ने कहा कि ये चुनाव ब्रिटेन के भविष्य के लिए है और ऐसे में ब्रिटेन के लिए वही सही चॉइस है। This election is about the future. Right? If you want your taxes cut, if you want your pension protected, if you want to get to net zero in a sensible way that doesn't saddle you with bills, if you want action on legal migration, on stopping the boats, I am the only person who is going to deliver that for you, and that is the choice at this election. लेकिन माहौल बदलने के बाद सुनक के प्रयासों का कोई बड़ा प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक के अभियान में ऋषि सबसे बड़ी गलती ये कर चुके हैं कि वो डी-डे हमले की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर शामिल नहीं हुए थे। इसके लिए वो तब से माफी मांग रहे हैं। इन सब के बीच अब फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या एक बार फिर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे या नहीं। चुनाव आज तक।